प्रिय मित्रों, एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत के सुंदर वातावरण में बैठे हुए थे। चारों ओर कैलाश पर्वत की ठंडी ठंडी हवा उन्हें और भी अधिक दिव्य बना रही थी। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ, श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व सभी व्रतों से बढ़कर है। यह व्रत क्यों किया जाता है और कौन सी 3 प्रकार की औरतों को ये व्रत नहीं करना चाहिए? हे प्रभु, इस व्रत को करने से कौन कौन से लाभ होते हैं? तब भगवान भोलेनाथ चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहते हैं, देवी पार्वती, जो व्यक्ति या औरतें सावन के महीने में मेरी पूजा आराधना करता है, उसे अमोघ यश और बल प्राप्त होता है और उसके घर में सदैव खुशियों का वास रहता है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें प्राचीन काल की एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप समझ जाओगी कि सावन सोमवार का व्रत रखने से कौन सा लाभ होता है और कौन सी 3 प्रकार की औरतों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। तब देवी पार्वती कहती है कि हे महादेव, मैं इस कथा को शीघ्र ही सुनना चाहती हूं, आप इस कथा का आरंभ कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बहुत समय पहले मध्य देश में एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी का राजा सोमदत्त बहुत ही सच्चा और बहादुर था। उसके राज में उसकी प्रजा बहुत प्रेम से रहती थी। राजा सोमदत्त अपनी प्रजा का ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखता था। उस राजा की 3 पत्नियां थी जो बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली थी। वे तीनों पतिव्रता, धर्म हर हाल में निभाती थी। तीनों ही भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी। राजा भी अपनी तीनों पत्नियों से बहुत प्रेम करता था और उनकी हर बात को मानता था। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब सावन माह शुरू हुआ, वे राजा की तीनों पत्नियां मेरी भक्ति में लीन हो गई और सावन सोमवार का व्रत रखने लगी। लेकिन राजा ने सावन माह में ही अपनी तीनों रानियों से संबंध बना लिया, जिससे उन तीनों रानियों का सावन सोमवार का व्रत भंग हो जाता है। प्रिय मित्रों, तब एक दिन राजा ने अपनी तीनों रानियों से कहा, मैं युद्ध में जा रहा हूं और कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। मेरे लौटने तक अपना और इस राज्य का ध्यान रखना। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यह कहकर राजा युद्ध में चला जाता है। राजा युद्ध में बड़ी बहादुरी से लड़ा। दुर्भाग्यवश उसके सभी सैनिक मारे गए। राजा ने अपने आप को बचा लिया और जंगल में जाकर छुप गया। प्रिय मित्रों, जब दुश्मन देश के सैनिक चले गए, तब राजा जंगल से बाहर आया और भगवान का शुक्र मनाया, उसकी जान बच गई। लेकिन युद्ध में लड़ने के कारण वह गंभीर रूप से घायल था और उसे बहुत जोरों की प्यास भी लगी थी। प्यासा होने के कारण वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे जंगल में एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के बाहर पानी का मटका भी रखा था। राजा झोंपड़ी के पास गया और अपनी प्यास को शांत किया। प्रिय मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस झोंपड़ी में एक साधु रहता था। जब साधु ने घायल राजा को देखा, तब साधु राजा को झोंपड़ी के अंदर लाता है और उसका उपचार करते समय साधु राजा से पूछता है, तुम्हें ये चोटें कैसी लगी और तुम कौन हो? राजा ने साधु को सारा वृतांत सुनाया। राजा की बात सुनकर साधु बोला, शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। प्रिय मित्रों, साधु ने राजा से कहा, तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे, तब तक तुम यहीं रहना। साधु यह कहकर बाहर चला गया। राजा अकेले में अपनी पत्नियों और राज्य के बारे में सोचने लगा। प्रिय मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उधर राज्य में रानियों का बुरा हाल था। वे तीनों रानियां राजा की चिंता में पूजा पाठ भी भूल गई थी। राज्य के सैनिकों ने राजा को बहुत ढूंढा, लेकिन राजा कहीं नहीं मिला और सैनिक ने अनुमान लगाया कि राजा भी युद्ध में मारा गया। प्रिय मित्रों, जब तीनों रानियों ने सैनिकों के हाथों यह समाचार मिला कि राजा युद्ध में मारा गया, तो वे तीनों यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वे तीनों कहने लगी, भगवान भोलेनाथ हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह कहकर वे तीनों फिर से भगवान शिव की पूजा करने लगी। भगवान शिव की पूजा करते करते जब सावन माह का आखिरी सोमवार आया, तब भगवान भोलेनाथ उन सामने प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर वे तीनों रानियां विलाप करने लगी और भगवान शिव से कहने लगी कि हे भगवान, हम तीनों से ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिससे हम तीनों के पति युद्ध में मारे गए? तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तुम तीनों ने सावन माह में व्रत के दौरान संबंध स्थापित किया था और उसी समय तुम तीनों का सोमवार का व्रत भंग हो गया था। ये सब उसी का फल है।
प्रिय मित्रों, तब तीनों रानियां पश्चाताप करते हुए भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे भगवान, हमें तानों को ये बिल्कुल आभास नहीं था। सावन माह में ऐसा करने पर हमारा व्रत भंग हो जाएगा और हम तीनों जिस पति को जान से अधिक प्रेम करते हैं वह युद्ध मारे जाएंगे। हे भगवान, आप तो दया के सागर हो, कृपा करके हम तीनों की इस गलती को क्षमा करें। मित्रों, जब वे तीनों भगवान भोलेनाथ के आगे क्षमा याचना करने लगी, कुछ ही क्षण में भगवान शिव कहने लगे, तुम तीनों अब रोना बंद करो। मैंने तुम तीनों को क्षमा कर दिया है और तुम्हारा पति भी जीवित है। वह जंगल में एक साधु की कुटिया में है। तुम तीनों साधु के पास जाकर अपने पति से मिल सकती हो, लेकिन एक बात आगे से ध्यान रखना, सावन माह में व्रत के दौरान अपने पति से संबंध स्थापित कभी मत करना। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर तीनों रानियों ने कहा, हे भगवान, हम इस बात का सावन माह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और ये गलती कभी नहीं करेंगे। प्रिय मित्रों, इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तीनों रानियां खुशी खुशी जंगल में उस साधु के पास जाती हैं और राजा से मिलती है। अब राजा के सभी घाव भर चुके थे। राजा बिल्कुल ठीक था। जब वह अपनी तीनों रानियों से मिला तो वह बहुत खुश हुआ। प्रिय मित्रों, तीनों रानियां भी राजा से मिलकर बहुत खुश होती है और राजा को बताती है, हमारी इस गलती के कारण ये सब हुआ है। राजा भी भगवान शिव से क्षमा मांगता है और शपथ लेता है कि सावन माह में ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। मित्रों, इसके बाद वे तीनों रानियां उस साधु का धन्यवाद करती है और राजा को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य में लौट आती है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूं वे कौन सी 3 औरतें हैं जिनको सावन माह में सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जो औरत अपने पति की सेवा नहीं करती है और हर समय उसका अपमान करती है, ऐसी औरत को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, जो औरत अपने पति से प्रेम नहीं करती और अपने पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करती है, लाज शर्म को भूल जाती है, ऐसी चरित्रहीन औरत को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, ऐसी औरत जो छोटी छोटी बातों पर अपने पति से लड़ती है, घर में हर समय क्लेश रखती है, जब दिल करे संबंध स्थापित करती है, ऐसी औरत को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें सावन माह में सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से लाभ होते हैं वो बताता हूं। प्रिय मित्रों, सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देता है। व्रत रखने और भगवान शिव की उपासना से मानसिक शांति मिलती है। यह तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। व्रत रखने से व्यक्ति में संयम और अनुशासन की भावना बढ़ती है। यह आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। व्रत और पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देता है। मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली आती है। जिन व्यक्तियों के विवाह में विलंब हो रहा हो या संतान प्राप्ति की कामना हो, वे सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन माह में सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को धार्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और शांति आती है। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।